अभी तक कोई पता नहीं चला है। अब ऐसे में लगातार वहां रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन उसके अलावा भी बाकी जगहों की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से हिमाचल और उत्तराखंड में बाकी जगहों पे बाढ़ और बारिश का प्रकोप। ये देखिए, ये एक पुल है और पुल के ऊपर नदी का तेज बहाव, वहां पे हमारे सेना के जवान हैं और जो लोग उन फंसे हुए हैं उनको किस तरीके से सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है, ये तस्वीरें आप देखिए। ये है जल तांडव और वहां पे जो लोग फंसे हुए हैं, सेना के जो हमारे जवान हैं वहां पर पहुंचे हैं और उनको रेस्क्यू कर रहे हैं। और आप देखिए, ये उस मंदिर की तस्वीर जहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। आज 5वां दिन है और माना जा रहा है कि इतना तेज बहाव था इस मलबे का, करीब 1 किलोमीटर नीचे तक शव चला गया होगा। तो सेना और एनडीआरएफ के जवान लगातार 5वें दिन भी अपना ऑपरेशन जारी रख रहे हैं। शव को मलबे से बाहर निकालने का काम किया जा रहा है। हालांकि अब तक 14 लोगों के शव को बाहर निकाला जा चुका है। 5 दिनों से ये रेस्क्यू चल रहा है। हालांकि अब भी कई लोग इस उम्मीद में ये आस लगाए बैठे हैं कि अपनों को तो खो चुके हैं, लेकिन कम से कम उनके मृत शरीर को भी अगर बरामद किया जा सके। ऐसे में मलबे में जो लोग अभी भी दबे हुए हैं, जिन शवों को अभी भी निकालने की कोशिश जारी है, हालांकि वहां पर ऑपरेशन चलाया जा रहा है। एनडीआरएफ और सेना की टुकड़ियां मौजूद है और हमारे साथ हमारे 3 सहयोगी ग्राउंड जीरो से जो आपको एक एक तस्वीर पहुंचा रहे हैं, खबर पहुंचा रहे हैं, साहसिक रिपोर्टिंग कर रहे हैं। ऋषभ हमारे साथ उत्तराखंड से जुड़े हुए हैं, एक एक खबर आप तक पहुंचा रही हैं। शालिनी ग्राउंड जीरो पर शिमला में है, जहां पर हालात बेहद बेकाबू हो चुके हैं। रमन जम्मू से बताएंगे किस तरीके से एनआई की कार्रवाई चली। शालिनी, सबसे पहले आपके पास आएंगे। आज 5वां दिन रेस्क्यू ऑपरेशन का और अभी भी तमाम ऐसे लोग हैं जो परिजन हैं, वो इसी आस में है कि उनके जो लोग लापता हैं उनका शव कम से कम उनको मिल जाए। बिल्कुल, देखिए अंजनी, आज रेस्क्यू का 5वां दिन है और लगातार जो है आज भी एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम ये कवायद कर रही है कि जो बॉडीज वहां पर फंसी हुई है उन्हें निकाला जा सके। लेकिन मैं आपको पहले तस्वीरें वहां की दिखाऊं जहां पर हालात जो है और ज्यादा खराब होने वाले हैं। अंजनी, इस वक्त मेरी मौजूदगी बालूगंज में है, जो शिमला हिल से थोड़ी ही दूर पर है। और आप तस्वीरें देख लीजिए, कल जब हमने आपको यहाँ से ग्राउंड जीरो की रिपोर्टिंग दिखाई थी, वहां इस वक्त जो वहां उस वक्त ऐसे हालात नहीं थे जो अब हो रखे हैं। आप देख लीजिए, जो पहाड़ों में जो कल दरारें थी वो कहीं ना कहीं नॉर्मल थी। आज आप देख लीजिए जो दरारें हैं वो कितनी भयानक है और कहा गया है कि 25 अगस्त तक कभी भी जो है बारिश जो है वो बहुत खतरनाक यहाँ हो सकती है। तो ऐसे में आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि जो पहाड़ है उसमें जो ये दरारें हैं वो ज्यादा से ज्यादा और भरती हुई नजर आ रही है। रोड के अगर आप दूसरी तरफ देखेंगे तो अंजनी, यहाँ पर भी दरार जो है वो भरती ही जा रही है। हालांकि अभी भी इस रोड पर आवाजाही जो है वो है, लेकिन लोग जो है वो कहीं ना कहीं मानने को भी तैयार नहीं है। साथ ही आप देख लीजिए, ये ऊपर से जो पहाड़ से जो पत्थर आए हैं वो भी अब जमीन पर आ चुके हैं और जो स्थिति है इन दिनों, जो स्थिति है यहाँ पर कहीं ना कहीं और ज्यादा भयावह रूप ले रही है। लगातार हम आपको वहां से तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां अभी तक शायद ही कोई पहुंच पाया हो। बालूगंज से मैंने आपको कल भी लाइव तस्वीरें दिखाई थी और आज भी आपको दिखा रही हूं। और अंजनी, अगर मैं आपको अपडेट दूं तो यहां मुझे पता चला है कि आज जो है अगर लौट रहे हम आपके पास, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आप बता देते हैं कि आप किस तरीके से लगातार जब सेना की टुकड़ियां मौजूद है मौके पर, तो इस बीच गरुड़ कमांडोज को भी तैनात कर दिया गया है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। लगातार देखिए, रेस्क्यू ऑपरेशन तो चलाया जा रहा है शालिनी और ऋषभ, क्योंकि ऋषभ भी हमारे साथ जुड़े हुए, उनके पास भी चलेंगे। लेकिन हिमाचल के कांगड़ा में रेस्क्यू के लिए वायुसेना को उतार दिया गया, यानी गरुड़ कमांडर्स अब इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन में अपना सहयोग देंगे। तस्वीरें आप देखिए, माहिर होते हैं ऐसे ऑपरेशनों के लिए हमारे गरुड़ कमांडोज, उनको विशेष ट्रेनिंग दी जाती है इन हालात से निपटने के लिए। अब यहाँ पर जिस तरीके से कुदरत का कहर बरपा हुआ है, प्रकृति का प्रकोप है, लोगों की जान आफत फंसी हुई है, अब वायुसेना ने गरुड़ कमांडोज को उतार दिया है और ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं किस तरीके से वहां पर अब रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। तो ऋषभ हमारे साथ उत्तराखंड से जुड़े हुए हैं। ऋषभ, गरुड़ कमांडो की तैनाती, ऐसे में लोगों तक सुरक्षा मुहैया कराने की तमाम कोशिशें की जा रही हैं। अब तक क्या लोगों जो वहां पे फंसे हुए थे उनको सुरक्षित स्थानों तक ले जाया गया है, और क्या किसी और के फंसे होने की आशंका, क्या किसी और तरीके की चेतावनी मौसम विभाग की तरफ से, क्या कुछ जानकारी? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ, आप देख सकते हैं NH-58 है और सामने देखिए ऐसी तस्वीरें सैकड़ों आपको देखने को मिलेगी। बताया जा रहा है कि भारी बारिश के बाद से ही
कहीं न कहीं भूस्खलन, लैंडस्लाइड की ऐसी तस्वीरें तमाम जगह से आपको देखने को मिलेगी। सामने देखिए ये कल से ये रूट बंद कर दिया गया, बताया जा रहा है ये ऋषिकेश और बद्रीनाथ का नेशनल हाईवे है और NH-58 है। और सामने देखिए मिट्टी यहाँ पे जो भी है, जो भी यहाँ पे सड़क है वो जमींदोज हो चुकी है। उसके साथ साथ देखिए अभी भी खतरा जारी है। उसके साथ साथ तमाम हम तस्वीरें और भी दिखाने की कोशिश करेंगे लोगों को यातायात में कितनी परेशानी हो रहा है। और ये एक जगह की बात नहीं है, तमाम अलग अलग जगह की बात है। चाहे मैं बात कर लूं उत्तराखंड में भारी बारिश के अलर्ट के बाद कोटद्वार पौड़ी हाईवे भी भूस्खलन के चपेट में आ गया। उसके साथ साथ ये बताया जा रहा है कि अभी बारिश और भी होगी, लगातार 3 से 4 दिन और बारिश हो सकती है। और ये भी बताया जा रहा है 19 से 20 तारीख को अगर स्पेल रिपीट होती है, अगर स्पेल को दोबारा अगर रिपीट होती है तो और भी ज्यादा बारिश हो सकती है। लेकिन देखिए तमाम लोग यहाँ पे मौजूद है रात से ही, जो यहीं पे फंस चुके हैं। हमारी भी गाड़ी यहीं पे फंस चुकी है, हम इनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। कितने कब से हैं आप लोग यहाँ पे? हाँ, कब से हैं आप लोग? रात से हैं। हाँ जी। दिक्कत हो रही है आप लोगों को? हाँ जी। कितने जगह लैंडस्लाइड ऐसे भूस्खलन हो रखे हैं? जी रात से ढाबे पे रुके हुए थे, बारिश हो रही थी तो पत्थर गिरने की शुरुआत हुई तो हम रात रुक गए थे वहाँ। रात से ही आप लोग रुके हुए हैं? हाँ जी, रात से ही रुके हुए हैं तो तकरीबन। अभी और भी आगे भी भूस्खलन आगे भी हुई है सर, हमारे 2 बंदे हैं वो बता रहे थे इसके 50 मीटर आगे भी भूस्खलन इससे दोगुना है। मोबाइल घूम के हम लोग पहाड़ गिर गए तो बहुत घबरा के आए, पर मोबाइल गिर गया पीछे, घबरा घबरी में हमारा 10,000 का वो मिल नहीं तो रहा। देखिए साफ तौर से देखिए और भी लोग हैं, तमाम लोग हैं यहाँ पे। देखिए गाड़ियों की अगर लाइन की बात करें तो आपको लंबी कतार इस साइड भी देखने को मिलेगी। ये साइड ऋषिकेश से आने वाले लोग इस साइड से आते हैं। और अगर हम बात करें आगे भी, अगर आप दिखाने की सेरा कोशिश करें तो वहां पे भी जिस तरीके से भूस्खलन हो रखी है, एक जगह की बात नहीं है, सैकड़ों जगह लगातार अगर बारिश होगी तो पहाड़ी एरिया जो है उसमें ज्यादा मुश्किलें बढ़ते जा रही है। क्योंकि कहीं ना कहीं ठीक है ऋषभ, आएंगे उत्तराखंड से एक और बड़ी खबर है, उसका रुख करते इसके बाद आपके पास आएंगे। उत्तराखंड से एक और बड़ी खबर है जहां पर भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है और साथ साथ भूस्खलन की चपेट में कोटद्वार पौड़ी हाईवे आ गया है। तो लगातार हो रही बारिश से कई जगहों पर भूस्खलन जैसे हालात अब भी बरकरार है और भूस्खलन की चपेट में कोटद्वार पौड़ी हाईवे भी आ चुका है। तो कई ऐसे जगह जहां पर दरारें सड़कों में पड़नी शुरू हो चुकी है। और ऋषभ हमारे साथ, हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो पर हैं। ऋषभ देखिए अभी भी अलर्ट जारी किया गया है और कई ऐसे आप खुद जो है नेशनल हाईवे पे खड़े हैं, लेकिन इधर कोटद्वार पौड़ी हाईवे भी बंद हो चुका है। आप जहां हैं वहां भी हाईवे बंद है और कई और तस्वीरें आप दिखा रहे हैं। यानी उत्तराखंड में आफत की बारिश है ये। जी बिल्कुल, साफ तौर से अगर देखने की कोशिश करें तो ये NH-58 है, कोटद्वार और पौड़ी के जो आप नेशनल हाईवे की बात करें, ठीक है, यहाँ से 5 से 6 किलोमीटर दूर वो नेशनल हाईवे कट जाता है, वो बाइसेक्ट होकर अदर अलग चला जाता है। लेकिन यहाँ पे तस्वीरें देखिए, ये हाईवे भी बंद हो चुका है, ठप पड़ चुका है। पूरा पुलिस के जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें तमाम जो ऑफिशियल ग्रुप है उसमें मैसेज दिया गया है कि कोई भी इस रूट से अगर आने की कोशिश करे तो सख्त से सख्त उसके साथ कार्रवाई कीजिए और उसे आने ना दिया जाए। लेकिन आप तस्वीरें देखिए, अगर एक दिन अगर लगातार भारी बारिश हुआ तो उसके बाद ये तस्वीरें, अभी लगातार 3 से 4 दिन बारिश होने का अनुमान लगाया जा रहा है। उसके बाद अगर स्पेल रिपीट होने की भी बात हो रही है, अगर स्पेल रिपीट होती है तो दोबारा देखिए। लेकिन जेसीबी से पिछले 3 से 3.5 घंटे से काम चल रहा है, लेकिन आप कहां तक करेंगे। ये NH-58 में बताया जा रहा है कि सैकड़ों जगह लैंडस्लाइड हो चुके हैं और अभी भी बारिश हो रही है। बताया जा रहा है कि अभी जस्ट 10 से 15 मिनट पहले बारिश रुकी है, लेकिन लगातार कल देर रात से बारिश हो रही है। उसके बाद बताया जा रहा है कि 19 तारीख तक लगातार बारिश होगी। उसके बाद स्पेल भी रिपीट किया जाएगा और येलो अलर्ट पहले से जारी कर दिया गया। जिस एरिया में हम लोग अभी मौजूद है यहाँ पे भी येलो अलर्ट जारी कर दिया गया। तो तमाम यहाँ पे लैंडस्लाइड। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी आसपास के लोग, गाड़ियां जहाँ पे लगी हुई है, अगर ये भूस्खलन नहीं हटाया जाता है तो इन्हें भी रिस्क है, इन्हें भी दिक्कत है, क्योंकि गाड़ियों रमन और शालिनी लगातार हमारे साथ बने हुए आपके पास लौट रहे हैं। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं, उत्तराखंड में भारी बारिश से कई घरों में पानी तक भर चुका है। और भारी बारिश के बाद जिस तरीके से देहरादून जिले के हालात खराब हो गए हैं, कालूवाला गांव में कई घरों में पानी भर गया है और इसकी जानकारी मिलने के बाद एसडीआरएफ की टीम तत्काल मौके पर पहुंची है। बचाव कार्य चलाया जा रहा है। लगातार बारिश से लोगों का बुरा हाल हो गया है। तस्वीरें आप देखिए, घुटने के ऊपर पानी है और पूरा गांव डूब चुका है। एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची है। जो लोग वहां पे फंसे हुए हैं उनको वहां से सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने का काम किया जा रहा है। तो आप देखिए किस तरीके से कुदरत का कहर हिमाचल और उत्तराखंड में देखने को मिल रहा है और ये तस्वीर हम लगातार आपको दिखा भी रहे हैं। आधा से अधिक हिमाचल कुदरत के क्रोध को झेल रहा है। पहाड़ी इलाकों में हो रही बारिश से मैदानी इलाकों में भी नदियां रौद्र रूप दिखा रही हैं। दरअसल जलस्तर बढ़ने की वजह से गंगा कोसी नदी खतरे के निशान से ऊपर चल रही है, जबकि तस्वीरें यूपी के मुरादाबाद की अब आपको हम दिखाएंगे, जहां पर नदियों का पानी गांव में कब्जा जमाए हुए है। घरों के साथ
खेतों में खड़ी किसानों की सैकड़ों बीघा फसलें भी बर्बाद कर चुका है। तस्वीरें आप देखिए, रास्तों पर बाढ़ का पानी है, तेज रफ्तार से बह रहा है, जो गांव वालों के लिए मुसीबत बढ़ा रहा है। तो ये देखिए, ये जो पहाड़ों पे कुदरत का प्रकोप है उसका असर मैदानों पर पड़ रहा है। लेकिन शिमला चलते हैं जहां पे सबसे अधिक जो खतरा है। शालिनी, लगातार आप जो है तस्वीरें दिखा रही हैं, एक तो आप अपना भी ख्याल रखिए क्योंकि जिस जगह पे आप खड़ी हैं वहां पे कल जब आप तस्वीर दिखा रहे थे तो दरारें पतली थी, लेकिन अब दरारें लगातार बढ़ती जा रही हैं। सिर्फ वही नहीं, शिमला में ऐसी तमाम ऐसी सड़कें हैं जहां पे दरारें बढ़ते जा रही हैं। तो आप जो है अपना भी ख्याल रखिए और तस्वीरें बताइए, अपडेट बताइए। बिल्कुल, देखिए अंजनी, यहाँ पर मैं आपको तस्वीरों में साफ दिखा रही हूँ। ये देखिए, ये रोड जो है वो 2 वेज था, लेकिन अब कल क्योंकि इसे 1 वे कर दिया गया था, प्रशासन की तरफ से भी, हिमाचल पुलिस ने भी उन्हें अलर्ट जारी किया था कि यहाँ पर वहां से जो समर हिल की तरफ से जो गाड़ियां आ रही हैं वही आएंगी, यहाँ से जाने का प्रयोग नहीं किया जाएगा। लेकिन आप देखिए, कल तो इस रोड पर भी गाड़ियां आ रही थी, लेकिन अब सिर्फ यहीं से आ रही है और इतने रास्तों में ही लोग वापस भी जा रहे हैं और आ भी रहे हैं। क्योंकि यहाँ की आप तस्वीरें देखेंगे अंजलि, तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि जो पहाड़ों में दरारें हैं वो कितनी खतरनाक है, और नीचे आप खाई देखिए वो कितना खतरनाक है, कितनी ऊंची ये पहाड़े हैं, और अगर ये खिसकता है तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि जो तस्वीरें हैं शिमला की और कितनी भयावह हो जाएंगी। क्योंकि आप इस तरफ पहाड़ देखेंगे तो वो भी बहुत ज्यादा ऊंचा है, क्योंकि कहा गया है यहीं से थोड़ी दूर पर कल यहाँ पर जो है वो पेड़ गिर गए थे, क्योंकि लैंडस्लाइड हो ही रहा है अभी भी, उसमें कोई तब्दीली नहीं आई है। इस वजह से जो है पहाड़ धड़कते हुए नजर आ रहे हैं, और इसी वजह से हम बार बार आपसे भी कह रहे हैं कि आप अपने आप को भी सुरक्षित स्थान पर रखिए और उसके बाद रिपोर्ट हम तक पहुंचाते रहिए। तो जाबाज रिपोर्टिंग तमाम सहयोगी हमारे कर रहे हैं। ऋषभ भी इस वक्त खुद उत्तराखंड में मौजूद है। ऋषभ, जो तस्वीरें आप दिखा रहे, कई जगहों पर भूस्खलन जैसी तस्वीरें हैं, कई जगहों से पहाड़ धड़कने की तस्वीरें हैं, रास्ते ब्लॉक हो चुके हैं, लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कितना और समय इस रास्ते को ठीक करने में लग जाएगा, या जो लोग फंसे हुए, क्या उनके लिए कोई सुविधा अब तक जारी की गई है? जी बिल्कुल, साफ तौर से अब प्रशासन अलर्ट में दिख रही है, तमाम जगह पे बैरिकेडिंग कर दिया गया है। लेकिन देखिए, आप साफ तौर से अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो तस्वीरें आपको भयावह और विचलित कर सकते हैं, क्योंकि ये एक दिन अभी बारिश के लगातार हुआ है, क्योंकि ये दूसरा जो स्पेल स्टार्ट हुआ है ये बारिश का लगातार 4 से 5 दिन चलेगा। तो 3 से 4 बजे की बारिश होती है और लगातार अगर 5 से 5 घंटे बारिश होती है तो उसके बाद ये हालत है यहाँ की। देखिए नीचे आपको गंगा बहते हुए दिख रही होगी, उसके साथ साथ आप देखिए सामने की तस्वीरें, पूरे जो यहाँ पे रोड थे मेन नेशनल NH 58 बताया जा रहा है, नेशनल हाईवे। आएंगे आपके पास, एक एक अपडेट आप लगातार पहुंचा रहे हैं किस तरीके से ये